मणि तिवारी, आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आखिर असम के सिलचर में वही हुआ जिसकी आशंका की जा रही थी। डोलू चाय बागान के मजदूरों और तमाम संगठनों के आंदोलन के बावजूद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को तड़के 200 से ज़्यादा जेसीबी मशीनों के साथ चाय बागान के लालबाग डिवीजन में चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। चाय मजदूर इसका विरोध करते रह गए, हाथ पांव जोड़ते रह गए। बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और उनका विरोध कोई काम नहीं आया। बुधवार को ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। प्रशासन ने कह दिया था कि बृहस्पतिवार सुबह से चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू होगा। इसी मुताबिक आज तड़के भारी तादाद में पुलिस बल के साथ 200 से ज़्यादा जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची। मजदूर नारेबाजी और आंदोलन विरोध करते रह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और यह काम अब तक चल ही रहा है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। बृहस्पतिवार की सुबह असम के सिलचर के पास डोलू चाय बागान के मजदूरों के लिए एक बुरा पैगाम लेकर आई। सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही सैकड़ों जेसीबी मशीनें और भारी तादाद में पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने चाय के पौधों को उखाड़ने का काम शुरू करवा दिया। और आपको बता दूं कि सिलचर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। खराब मौसम के बावजूद हजारों सैकड़ों मजदूर मौके पर भीगते हुए विनती करते रहे, चिरौरे करते रहे, लेकिन मिन्नतों के बावजूद प्रशासन नहीं पिघला और पौधों को उजाड़ने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। कई महिलाएं पुलिस वालों के पैरों पर भी गिरती नजर आई, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं मिला उनको। इन मजदूरों का कहना था कि पहले हमारी जान ले लो, उसके बाद हमारे पुरखों के ज़माने से चल रहे इस चाय बागान के पौधों को उजाड़ो। लेकिन जेसीबी अपना काम करते रहे और लालबाग डिवीज़न में पूरे टी गार्डन जो मजदूर हैं उनको घेर लिया गया। पुलिस ने घेर लिया था चारों तरफ से ताकि वे इधर उधर नहीं जा पाए। कछार की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर भी मौके पर पहुंची थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन के अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है और इसके लिए संबंधित पक्षों ने त्रिपक्षीय समझौते पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उसी के मुताबिक अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है। उनका कहना था कि मजदूरों को अगर कोई समस्या है तो वे समुचित मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की समस्या पैदा मत करें और समुचित मंच पर अपनी समस्याएं रखें। तो चाय बागान मजदूरों के मुकाबले सुरक्षा बल के जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मजदूरों की नाराज़गी है। साफ है कि स्थानीय राजनीतिक दल उनकी समस्या में उनके साथ खड़े रहने में नाकाम रहे हैं। तमाम संगठनों ने असम श्रमिक मजदूरी यूनियन समेत जो छात्र संगठन हैं जो मजदूरों के साथ थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी पुलिस की और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है और पौधों को काटने की निंदा की है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और पुलिस ने तमाम लोगों को घेर लिया था, मजदूरों को घेर लिया था ताकि वे इधर उधर नहीं जा पाए। जानकार सूत्रों के मुताबिक जो 2500 बीघे ज़मीन है, वहाँ 30 लाख से भी ज़्यादा चाय के पौधे हैं। उन सबको उखाड़ने का काम चल रहा है। इससे पहले दो बार जन सुनवाई हुई, मजदूरों के साथ बातचीत हुई, जिला प्रशासन की यूनियनों के साथ बातचीत हुई, लेकिन मजदूर अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि इस चाय बागान को उजाड़ने के बजाय कहीं और
एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। यहाँ उनके बाप दादे भी काम करते रहे हैं और चाय बागान को उजाड़ने से करीब 2,500 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन प्रशासन ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और भारी बल प्रयोग के जरिए, जेसीबी मशीनों के जरिए चाय बागान को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर पहले ही धारा 144 बुधवार रात को ही लागू कर दी गई थी ताकि मजदूर इस काम में कोई बाधा नहीं पहुंचा पाए और इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना था, रमनदीप कौर का, कि यहाँ एयरपोर्ट बनने पर जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा, न तो उनकी नौकरियाँ जाएगी और न ही उनको दूसरा कोई नुकसान होगा। वो अगर कोई आपत्ति है तो प्रशासन से बता सकते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में बाधा देना ठीक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। मैंने पहले भी मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ इस आंदोलन पर, इसके बारे में आपको रिपोर्ट बताता रहा हूँ, तमाम चीज़ें आप देखते रहे हैं लगातार। उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो अब इससे नाराज़गी बढ़ रही है, लगातार मज़दूरों में नाराज़गी बढ़ रही है और लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है। इलाके में काफ़ी तनाव है अभी, और पहले ही प्रशासन ने बता दिया था कि बृहस्पतिवार से अभियान शुरू होगा। पहले जब मार्च में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तब कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई थी, लेकिन बीते करीब 15 दिनों से गतिरोध लगातार बढ़ रहा था, समस्या परिस्थिति जटिल हो रही थी और इलाके में तनाव हो रहा था। और डोलू चाय बागान में जो यूनियन है C2, INTUC और BMS की, इन्होंने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सरकार का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बागान के मजदूर जो हैं वो समझौते के खिलाफ थे, बागान की ज़मीन एयरपोर्ट के लिए देने के खिलाफ थे। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था और एयरपोर्ट के लिए जो 9,250 बीघे ज़मीन लगेगी उसमें से 2,500 बीघे इस चाय बागान, डोलू चाय बागान के 2 डिवीज़नों की ज़मीन है। तो ये सब चल रहा है लगातार। मज़दूरों का गुस्सा अभी थमा नहीं है, मज़दूरों के पास ज़मीन के पट्टे नहीं है, उनको मुआवजे का कोई साफ नहीं है, मुआवजा कितना मिलेगा, पीएफ कब मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों को पीएफ दिया गया है। बीते कुछ दिनों से इलाके में फ्लैग मार्च भी हो रहा है। इस बीच इलाके के सांसद राजदीप राय ने आरोप लगाया था कि मजदूरों के आंदोलन को माओवादियों का समर्थन हासिल है, लेकिन कछार की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। और तो अब प्रशासन ने बुधवार को भी बैठक की थी विभिन्न संगठनों के नेताओं के साथ। इसमें असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के अलावा CPM ने भी आपत्ति जताई थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। और उसके बाद बृहस्पतिवार सुबह ही प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया और बागान को उजाड़ने की कवायद शुरू हो गई। अब देखना है कि आगे यूनियनों की और तमाम संगठनों की भूमिका क्या होती है और मजदूर क्या करते हैं। अपडेट हुआ तो आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।